हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विज्ञान के सेट ए आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। और ये बिल्कुल इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम की बर्बादी न करते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला है यहाँ पे खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला इसमें मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, वन, मछली, तालाब या फिर झील। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया। लेनमार्क ने, डार्विन ने, बीजमैन ने और यहाँ पे डे वृष ने। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डार्विन ने। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है साबुन झाग उत्पन्न करते हैं मृदु जल में, कठोर जल में और नदियों के जल में, उपयुक्त सभी जल में। तो मृदु जल में साबुन सबसे ज़्यादा झाग उत्पन्न करते हैं यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद चौथा है ऑक्साइड का जली विलयन अम्लीय होता है। तो यहाँ पे Na2O, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल में। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे पांचवा आपका समतल दर्पण को 20 कोण से घुमाने पर परिवर्तित किरण का कोण से घूम जाती है 20, 30 या फिर 40 या फिर 0। क्लियर। उसके बाद आपका आता है प्रश्न 1 का खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें से पहला है खाली स्थान की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होती है। तो किसी पदार्थ की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होती है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा है अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण के लिए विलयन से हटाने की क्रिया को यहाँ पे खाली स्थान कहलाती है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है खाली स्थान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और उसके बाद चौथा है प्रकाश की किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस प्रकाश लौट आने प्रकाश का खाली स्थान कहलाता है। तो यहाँ पे परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद पांचवा है मेरु रज्जु खाली स्थान क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रश्न 1 का खंड स, सही उचित संबंध यहाँ पे आपको जोड़ना है। क्लियर। यहाँ पे क और ख दो कॉलम्स दिए हुए हैं। पहला है सभी पौधे, दूसरा है अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उसके बाद तीसरा है बायोगैस का मुख्य घटक। उसके बाद चौथा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। उसके बाद टेफ्लॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्मा क्षेपी क्रिया कहलाती है। और सभी पौधे जो कि हैं उत्पादक हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। और उसके बाद बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन है। यहाँ पे मेथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दो चुंबकीय बर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और टेफ्लॉन आपका आ जाएगा गैसकेट में यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, आप लोग पढ़ लेंगे निर्देश को। दूसरा है यहाँ पे प्रश्न दूसरा भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं दो अम्लों के नाम आपको लिखने हैं। यहाँ पे इमली में यहाँ पे टार्टरिक अम्ल और सेब और नींबू में यहाँ पे एसिटिक अम्ल, इस प्रकार का आपको लिखना है। क्लियर। उसके बाद तीसरा है जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न 4 है पवन ऊर्जा के दो उपयोग लिखिए। तो पवन ऊर्जा के दो उपयोग आपको लिखने हैं जिसमें से पहला विद्युत उत्पादन करने में और उसको विद्युत को कन्वर्ट करने में यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 5 है रुधिर क्या है, इसको आपको लिखने हैं। और रुधिर और कणिकाएं में अंतर आपको आता है, उसको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न 6 है जीव भार किसे कहते हैं। तो जीव भार किसे कहते हैं, इसमें विभिन्न तरह की जीवों के बारे में दर्शाने की एक होती है, उसे जीव भार कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न 7 है उसके बाद जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आता है आपका। जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा 3 आप यहाँ पे कम से कम याद कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न 8 लेंस के कोई 3 उपयोग यहाँ पे आपको लिखने हैं। लेंस के कौन कौन से उपयोग होते हैं, तो
यहाँ पे लेंस बनाने में, दूसरा चश्मा बनाने में यहाँ पे होता है उसका उपयोग, और लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी में भी होता है यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 9 है, चुंबक के 3 प्रमुख गुण लिखिए। तो चुंबक हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में अटकता है यहाँ पे, और चुंबक के सभी बररेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, और चुंबक लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये इसके 3 गुण हो गए। क्लियर। उसके बाद आपका प्रश्न 10 है, एक ही जाति में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इसे समानता के कोई 3 कारण आपको लिखने हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 11, माहवारी क्या है, इसका मादा मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आपको बताना है। क्लियर। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है हर बार। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आपको देनी है, जो कि क्लोरोफिल की सहायता से पौधे भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ये इसका परिभाषा हो गया, और उसका रासायनिक समीकरण आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 12, सजाती तथा समवृत्ति लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सजाती लक्षण जिनकी उत्पत्ति एक समान तथा कार्य अलग अलग हैं वो सजातीय लक्षण कहलाते हैं, और समवृत्ति लक्षण जिनकी उत्पत्ति अलग अलग लेकिन कार्य एक समान है वो समवृत्ति लक्षण यहाँ पे कहलाते हैं। उदाहरण आप देख लेंगे अपने पाठ्य पुस्तक से। क्लियर। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन यहाँ पे आपको करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 13, तत्व एवं एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। अ, तत्व को पहचान कर आपको नाम लिखना है उसका। ब, आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व की समूह संख्या कौन सी है, ये भी लिखना है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त लिखना है। उसके बाद यहाँ पे इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो परमाणु क्रमांक 12 है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हट। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है आपका, उसी के अथवा में यहाँ पे 4 तत्व की परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7, 9 एवं 10 है। बताइए कि कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, कौन सा तत्व 15 का है, कौन सा तत्व वर्ग 13 का है, और कौन सा तत्व वर्ग 17 का है। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे आपका बहुलक किसे कहते हैं। तो बहुलक किसे कहते हैं ये आपको बताना है, और एथीन की बहुलीकरण को समझाइए। तो संरचना बता के यहाँ पे आपको बताना है। क्लियर। बहुलक किसे कहते हैं, उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे, विरंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक समीकरण एवं कोई 2 उपयोग यहाँ पे लिखना है। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है और रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिखना है विरंजक चूर्ण का। उसके बाद रासायनिक समीकरण भी लिखना है, और 2 उपयोग साथ ही साथ उसके विरंजक चूर्ण का भी यहाँ पे आपको लिखना है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 15, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। दिया गया है जल का अपवर्तनांक, यहाँ पे सूत्र से आपको लिख लेगा, आप पाठ्य पुस्तक से अपने देख सकते हैं। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10 का यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है मीटर पर सेकंड से। क्लियर। उसके बाद इसमें प्रश्न 16 है, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो विद्युत जनित्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है। क्लियर। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। अथवा में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे प्रतिरोध, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि समांतर श्रेणी क्रम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आप ही आता है। प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या है, 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर परिणामी प्रतिरोध दीजिए। आपके पाठ्य पुस्तक में ये चित्र दिया हुआ है, उसमें लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं अपने पाठ्य पुस्तक या की से। उसके बाद प्रश्न 17 यहाँ पे, जंग रस्ट क्या है। पहला 17 कहा है जंग रस्ट क्या है, जंग लगने के रासायनिक समीकरण को आपको लिखना है यहाँ पे। क्लियर। और
ब दिया हुआ है जंग लगने से बचने के लिए कोई 3 उपाय लिखिए। या तो हम उन्हें ऐसी जगह में रखें जहाँ जंग ना लगे और उसके ऊपर यहाँ पे आप पेंट कर सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस के संबंध में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत आपको लिखने हैं। गैस का नाम व रासायनिक समीकरण और 3 उपयोग लिखना है। तो वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस जैसे कि हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है लिखना है, और उसका रासायनिक नाम लिखना है यहाँ पे। क्लियर। और कोई 3 उपयोग भी आपको लिखने हैं यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 18 है यहाँ पे। प्रश्न 18 का रुधिर की कोई 3 कार्य आपको लिखना है, और ये इंपॉर्टेंट है आपका। आमाशय में स्रावित HCl के कोई 3 कार्य लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला है यहाँ पे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद ब है मानव मस्तिष्क के भागों के नाम लिखकर प्रत्येक भाग के एक एक कार्य भी आपको इसमें लिखने हैं। क्लियर। तो ये रहा आपका कक्षा 10वीं विज्ञान का प्रश्न पत्र सेट ए। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इसके बारे में उनको भी बताएं। और अगर आप किसी भी विषय के ऐसे ही प्रश्न पत्र चाहते हैं 2024 का, तो प्लीज़ कमेंट करें। आई होप। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।